हे गाइस, वेलकम टू सक्सेस दिलीप। मैं दिलीप कुमार, स्वागत है आपका। इस वीडियो में बात करने वाले हैं आज की बेहतरीन सरकारी नौकरी की नई वैकेंसीज के बारे में, जो कि वैकेंसी निकाली गई है एवीएनएल की तरफ से। जी हाँ, आर्म्ड व्हीकल्स निगम लिमिटेड की तरफ से, ऑर्डिनेंस फैक्ट्री की तरफ से सरकारी नौकरी की न्यू वैकेंसी रिलीज हुई है, जो कि ऑल इंडिया के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। और ये वैकेंसी निकाली गई है एवीएनएल से। आपको पता है कि ऑर्डिनेंस फैक्ट्री का सबसे बड़ा ऑर्गेनाइजेशन जो है मैन्युफैक्चरिंग की आजकल की डेट में है, वो है एवीएनएल, यानी कि आर्म्ड व्हीकल्स निगम लिमिटेड। यहाँ पर जो गोला बारूद होता है वो बनाए जाते हैं, और जहाँ पे बम बारूद हो गया, जो मैन्युफैक्चरिंग का काम होता है, वो आपका करता है म्यूसन्स इंडिया लिमिटेड। ओके, तो एवीएनएल यहीं से वैकेंसी जो आवाड़ी है, यहाँ से वैकेंसी निकाली गई है। वेरियस टेक्निकल पोस्ट है, और एफटीसी की बेसिस पे ये वैकेंसीज आपकी होने वाली है। तो चलिए डिटेल वाइज हम डिस्कस करने वाले हैं कौन कौन से कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं, एलिजिबिलिटी कंडीशन, सिलेक्शन प्रोसेस एंड एप्लीकेशन प्रोसेस वगैरह आपका क्या होने वाला है। लेट स्टार्ट नाउ। आगे बढ़ने से पहले चैनल पे अगर आप नए हैं सो प्लीज़ डू सब्सक्राइब एंड हिट द बेल आइकन, ताकि इसी तरह लेटेस्ट सरकारी नौकरी की अपडेट आपको हमेशा मिलते रहे। और जितने भी स्टूडेंट नए हैं, आप अपना ट्रेड, अपना ब्रांच ज़रूर कमेंट कर दीजिएगा, ताकि आपको रिप्लाई मिल जाएगी कि आप एलिजिबल हैं ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में ये जॉब के लिए, या फिर एलिजिबल नहीं है। देखिए, सैलरी बहुत अच्छी खासी मिलने वाली है, अप्रॉक्सीमेटली 30,000 प्लस सैलरी आपको मिलेगी यहाँ पे। तो चलिए शुरू करते हैं। ऊपर से क्वार्टर भी मिलती है, ये तो आपको पता होगा। पहली नोटिफिकेशन यहाँ पे निकल के आती है एफटीसी के बेसिस पे वैकेंसीज होगी। सो एवरीवन, ये है आपका ऑफिशियल नोटिफिकेशन। इंजन निर्माण अवाड़ी, जो इंजन फैक्ट्री है अवाड़ी, जिसे हम बोलते हैं ईएफए, यहीं से वैकेंसी निकाली गई है मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस। ऑर्डिनेंस फैक्ट्री की सबसे बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है ये एवीएनएल। इंगेजमेंट ऑफ प्रोफेशनल ऑन फिक्स टर्म कॉन्ट्रैक्ट बेसिस इन ईएफए, ये यूनिट ऑफ एवीएनएल। तो यहाँ से वैकेंसी निकाली गई है ईएफए की डिपार्टमेंट, फिक्स टर्म बेसिस पे, अलग अलग बेसिस पे टेक्निकल की पोस्टें यहाँ पर आउट की गई है। अगर बात करें डिफेंस सेक्टर की, तो भारत की सबसे बड़ी पीएसओ डिफेंस सेक्टर की डिपार्टमेंट मानी जाती है ऑर्डिनेंस फैक्ट्री एवीएनएल। यहाँ पर जो वैकेंसी है वो एफटीसी की बेसिस पे रिलीज हुई है। एफटीसी मतलब फिक्स टर्म कॉन्ट्रैक्ट, तो फिक्स टर्म बेसिस पे निकाली गई है। तो नॉर्मली जो वैकेंसी अभी निकल रही है सब में, तो वैसे भी ऑर्डिनेंस फैक्ट्री की, तो सारी वैकेंसी अप्रॉक्सीमेटली एफटीसी की बेसिस पे ही निकल रही है। चलिए आते हैं पहली पोस्ट पर। तो पहली वैकेंसी यहाँ पर निकल के आती है जूनियर मैनेजर की। जूनियर मैनेजर जो कॉन्ट्रैक्ट बेसिस डिजाइनिंग एंड डेवलपमेंट में ये डिपार्टमेंट होगा। ओके, और पोस्ट है जूनियर जेएम की। पोजीशंस बात करें, टोटल 6 वैकेंसी है जूनियर मैनेजर डिजाइनिंग एंड डेवलपमेंट में। कैटेगरी वाइज देख सकते हैं, एज लिमिट 18 से 40 साल के कैंडिडेट इस फॉर्म को अप्लाई कर सकता है। नेक्स्ट क्वालिफिकेशंस पे आते हैं, तो फर्स्ट क्लास की डिग्री या फिर डिप्लोमा, या फिर आपने डिग्री किया हो पॉलिटेक्निक या तो डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग में, ब्रांच आपका मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रॉनिक एंड इंस्ट्रूमेंटेशन, इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन, इंडस्ट्रियल या फिर प्रोडक्शंस में, यहाँ तक कि CSNIT के कैंडिडेट भी अप्लाई कर सकते हैं। तो ये बहुत अच्छी बात है यार, CSNIT की वैकेंसी ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में निकाली गई है। वैसे तो कम की वैकेंसी निकलती है, ना के बराबर, लेकिन निकाली गई है। CSNIT वालों तो मौका मत छोड़िएगा। और डिप्लोमा डिग्री सारे दोनों अप्लाई कर सकते हैं जीएम की पोस्ट पर, तो ये गुड न्यूज़ मानी जाती है। जॉब स्पेसिफिकेशंस क्या होगा देख सकते हैं, प्रिपेयर डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट होगा, कैरी 3D मॉडलिंग, 2D ड्राफ्टिंग डिजाइनिंग होगा, सॉफ्टवेयर से रिलेटेड, एंड एनी एक्टिविटी फॉर गिवन हायर एजुकेशन, तो उसके अथॉरिटी के अकॉर्डिंग आपको यहाँ पर मिलेगी। टेन्योर देखा जाए तो 2 साल का होगा, और ये एक्सटेंड होती रहती है, निकालने की कोई चांस ही नहीं है। 2-2 साल 4-4 साल का कॉन्ट्रैक्ट यहाँ पर दिया जाता है। सैलरी डिस्कस करें तो 30,000 आपका रहने वाला है सैलरी बेसिक पे, और डीए रहने का तो 55% तो डीए मिलती है। तो यही आपका 45,000 सैलरी आपका जो स्टार्टिंग फेज में आपको मिल गई। नेक्स्ट आते हैं जूनियर मैनेजर कॉन्ट्रैक्ट, तो ये लीगल की वैकेंसी है। तो लीगल में एलएलबी की डिग्री होती है विद 5 ईयर ड्यूरेशन वाले, वो अप्लाई कर सकते हैं, यहाँ पर एक वैकेंसीज है। नेक्स्ट पोस्ट है आपका प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में निकाली गई है। तो प्रोडक्शंस में यही 18 से 40 साल की कैंडिडेट,
यहाँ पर भी डिप्लोमा डिग्री अप्लाई कर सकते हैं इंडस्ट्रियल प्रोडक्शंस वाले, मैकेनिकल ऑटोमोबाइल, मैकेनिकल प्रोडक्शन, इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन इंजीनियरिंग, मैनेजमेंट, मैन्युफैक्चरिंग वाले। और जॉब स्पेसिफिकेशन यहाँ पे मिलेगी 2 साल की, और यहाँ पर भी सेम सैलरी 45,000 सैलरी आपको मिलेगी ही मिलेगी। नेक्स्ट है क्वालिटी चेकअप में, तो यहाँ पर डिप्लोमा डिग्री इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स, मेटलर्जिकल वाले अप्लाई कर सकते हैं। केमिकल भी एलिजिबल है। इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन एंड इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंट्स वाले भी अप्लाई कर सकते हैं, सेम सैलरी होगी। दूसरी आ जाते हैं सेफ्टी डिपार्टमेंट में। सेफ्टी में भी वैकेंसीज है डियर। तो यहाँ पर क्या है कि फर्स्ट क्लास की डिप्लोमा डिग्री सेफ्टी इंजीनियरिंग में, यानी कि इंडस्ट्रियल सेफ्टी में आपने कर रखी हो, या फिर फर्स्ट क्लास की डिप्लोमा या फिर डिग्री किया है 1 ईयर की डिप्लोमा इंडस्ट्रियल सेफ्टी में, तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। ओके। और जो डिवाइस है मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट अनएम्प्लॉयमेंट के हिसाब से एफिलेटेड होनी चाहिए टेक्निकल एजुकेशन। नेक्स्ट यहाँ पे है कि इक्वल जो इसमें जो नॉलेज रखा गया है तमिल एंड इंग्लिश होनी चाहिए। तो ये चीज़ का ध्यान रहे डियर कि आपका जो सेफ्टी में है इसमें तमिल एंड इंग्लिश की लैंग्वेज मांगी गई है। बाकी में आपको कहीं पर भी देखने को नहीं मिलेगा, बट सिर्फ सेफ्टी की में पोस्ट में मांगा गया है, वहाँ का लैंग्वेज होना चाहिए। एक है आपका मार्केटिंग एक्सपर्ट में, तो यहाँ पर भी फर्स्ट क्लास की डिप्लोमा एंड डिग्री, कोई भी ब्रांच है आपका डिग्री डिप्लोमा में आप अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपने एमबीए की मार्केटिंग कर रखी हो मार्केटिंग में, तो भी अप्लाई कर सकते हैं, सेम सैलरी होगा, एज लिमिट भी सेम है। एक अच्छी पोस्ट है डिजाइनिंग एंड डेवलपमेंट में असिस्टेंट मैनेजर की वैकेंसी, अच्छी पोस्ट वैकेंसी, इसमें भी 6 पोस्ट है। तो फर्स्ट क्लास की डिग्री होनी चाहिए यहाँ पर, क्योंकि मैनेजर की पोस्ट है, पहले तो जूनियर मैनेजर था, ये असिस्टेंट मैनेजर है, तो इसमें इंजीनियरिंग की डिग्री होनी चाहिए। मैकेनिकल डिजाइनिंग, थर्मल, इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स, मेटलर्जिकल, रॉबिट्स, ऑटोमोबाइल, इलेक्ट्रॉनिक्स में आपने कर रखी है, रोबोटिक्स में आपने किया है, तो भी अप्लाई कर सकते हैं। सी एस एन आई टी बेशक अप्लाई कर सकते हैं। इसकी सैलरी होगी 40,000 प्लस डी ए, तो 40 और 20 60,000 प्लस आपका सैलरी यहाँ पर रहने वाला है डियर। नेक्स्ट असिस्टेंट मैनेजर में यहाँ पर देखा जाए तो मैकेनिकल मेंटेनेंस में, तो यहाँ पर मैकेनिकल एंड मैकेट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग अप्लाई कर सकते हैं, सैलरी सेम होगी डियर। ओके। तो सारी चीज़ें सारी पोस्टें को मैंने कवर किया है, आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। अदर कोई कैंडिडेट आईटीआई पास करके डिप्लोमा किया है तो भी अप्लाई यहाँ पे कर सकता है। हाउ टू अप्लाई इंटरेस्टेड कैंडिडेट में डाउनलोड इन सर, ये एक ऑफलाइन फॉर्म है, फिलअप करनी है। फिलअप करने के बाद ऑर्डिनरी पोस्ट, ध्यान रहे कोई भी स्पीड पोस्ट से नहीं भेजेगा, ऑर्डिनरी पोस्ट का जिक्र है, तो ऑर्डिनरी पोस्ट से आपको भेजनी है चीफ जनरल मैनेजर, इंजन फैक्ट्री अवाड़ी चेन्नई। तो ये पूरा होगा, 21 दिन आपके लिए टाइम मिला है। आज से फॉर्म 11 अक्टूबर से स्टार्ट है, मान लो कि 30 अक्टूबर तक आप ये फॉर्म अप्लाई, यहाँ पे 31 अक्टूबर तक फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। ओके। तो जो भी स्टूडेंट है 31 अक्टूबर से पहले फॉर्म अप्लाई कर लो, आपके पास अच्छा खासा टाइम है। बट एप्लीकेशन फ़ी भी चार्ज लगेगा, एसबीआई कलेक्ट के माध्यम से RS 300 एप्लीकेशन चार्ज आपको पेमेंट करनी है। जितने भी जनरल ओबीसीज मेल कैंडिडेट हैं, अदरवाइज जितने भी एसटी एससी एंड फीमेल कैंडिडेट हैं, उसके लिए कोई भी एप्लीकेशन चार्ज नहीं है, बिल्कुल फ्री में आप फॉर्म अप्लाई यहाँ पे कर सकते हो। ओके। पेमेंट प्रोसीजर आपको समझ आ गई। 18 से जो 40 साल एज लिमिट है, सारे कैंडिडेट को एज में भी रिलैक्सेशन मिलेगी। फॉर एसटी वालों के लिए 5 एंड ओबीसी वालों के लिए 3 इयर्स का। ओके। सारी चीज़ें समझ आ गई आपको। अब जो भी कैंडिडेट अप्लाई करने के लिए इच्छुक है, आपको एनेक्सर यही आपका फॉर्म है डियर, अंडर एफटीसी बेसिस। यहाँ पे किस पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं, कौन सा डेट है, रिसेंट पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ आपको लगाना है और सेल्फ अटेस्टेड कर लेनी है। बिल्कुल ये ऑफलाइन फॉर्म है, आपको प्रिंट आउट करके इसको फिलअप करनी है, और बढ़िया से आपको कैपिटल लेटर में फिलअप करनी है। 10th HSC 12th आपने ITI किया है तो यहाँ पे ITI मेंशन करके आगे डेटा फिलअप कर सकते हैं। डिप्लोमा डिग्री LLB जो भी आपका क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आप सबमिट कर रहे हैं, स्कैन करने के साथ, सॉरी आई मीन ज़ेरॉक्स करने के साथ साथ आपको सिग्नेचर करके आपको वहाँ पर भेजनी होगी। ये डिक्लेरेशंस है डियर, डिक्लेरेशंस भी आपका लगने वाला है, तो ये भी ध्यान रहे। लास्ट में आपका एनेक्सर B है, इसमें सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में डिस्कस किया गया है, जो कि आपका मार्क्स के बेसिस पे आपको शॉर्टलिस्टेड किया जाएगा, परफॉर्मेंस के बेसिस पे इंटरव्यू इंट्रैक्शंस। तो मार्क्स के बेसिस पे ही फॉर्म की स्क्रूटनी की जाती है, स्क्रीनिंग होती है ना, ओनली मार्क्स। किसी किसी का एक्सपीरियंस होता है, किसी किसी का फील्ड में अच्छा खासा नॉलेज है, उसके अकॉर्डिंग मार्क्स के अकॉर्डिंग ही बोला जाता है। देन आपका पर्सनल इंटरव्यू होगा,
इंटरव्यू एग्रीगेट मार्क्स बी बीटेक डिप्लोमा एटीसी 75% का है और मात्र 25% आपका इंटरव्यू शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट का वेटेज देखा जाएगा। ओके, तो इसी के अकॉर्डिंग आपका यहाँ पर सिलेक्शन मिलने वाला है। एज लिमिट की सारी चीज़ें तो मैंने बात कर लिया है, सारी चीज़। अदरवाइज़ कोई एक्स्ट्रा डाउट है आपके पास तो कमेंट कर सकते हैं, आपकी टोटली हेल्प एंड रिप्लाई की जाएगी। सारा लिंक डिस्क्रिप्शन मौजूद है, जाकर आप लोग देख लो। कोई एक्स्ट्रा डाउट है तो कमेंट में बताना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।